नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से, जहां आज हम जानेंगे भोपाल के सम्राट मिहिर भोज से जुड़ी कुछ बातों को। सम्राट मिहिर भोज एक बहादुर योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, जिनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। इस वीडियो में हम सम्राट मिहिर भोज के जीवन और उपलब्धियों से जुड़ी जानकारियां साझा करेंगे और उनके विराटपूर्ण कार्यों, परोपकारी शासन और क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रारंभिक जीवन और वंश। सम्राट मिहिर भोज का जन्म 9वीं शताब्दी के शुरुआत में एक बड़े राजवंश में हुआ था, जिसका उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से पर राज था। सम्राट मिहिर भोज ने लगभग 49 वर्षों तक शासन किया और उनके समय में उनकी राजधानी कन्नौज थी, जो कि अभी के समय में उत्तर प्रदेश है। इनके पिता राजा रामभद्र थे, जिनके बाद ये राज्य के उत्तराधिकारी बने। उनका प्रारंभिक जीवन शूरता, सम्मान और युद्ध कौशल की शिक्षाओं से भरा हुआ था, जिसने उन्हें वीरता और नेतृत्व के जीवन के लिए तैयार किया। सिंहासन की प्राप्ति। सम्राट मिहिर भोज कम उम्र में ही साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ गए। उन्हें एक ऐसा साम्राज्य विरासत में मिला जो संस्कृति, व्यापार और सैन्य कौशल का गढ़ था। उनके शासनकाल को अक्सर उनके राजवंश का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर पूर्व में बंगाल की सीमा तक माना जाता है। सैन्य कुशलता। सम्राट मिहिर भोज की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक उनकी सैन्य कौशल और सफल विजय थी। उनके नेतृत्व में साम्राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और उस समय के ऐसे विरोधियों को हराया जिन पर पहले किसी ने विजय प्राप्त नहीं की थी। अरब आक्रमणकारियों की पराजय। सम्राट मिहिर भोज के शासनकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप को अरब सेनाओं द्वारा बार बार आक्रमण का सामना करना पड़ा था। सम्राट मिहिर भोज ने बहादुरी से अपने राज्य की रक्षा की और भारत की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को विदेशी लोगों से बचाते हुए कई अरब हमलों पर सफलता के साथ विजय प्राप्त की। एक अरब इतिहासकार के अनुसार इनकी अश्व सेना उस समय की सबसे शक्तिशाली सेना थी। कला और संस्कृति का संरक्षण। सम्राट मिहिर भोज एक वीर योद्धा होने के साथ साथ कला और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उनका दरबार शिक्षा और कला का केंद्र था, जहां प्रसिद्ध कवि, बड़े विद्वान और कलाकार पनपते थे। सम्राट मिहिर भोज का शासनकाल भारतीय विरासत और बौद्धिक आदान प्रदान का प्रतीक था। सम्राट मिहिर भोज अपनी साहित्यिक गतिविधियों के लिए भी जाने जाते थे। वो स्वयं एक प्रतिभाशाली कवि थे और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान सांस्कृतिक साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया। शासन और न्याय। सम्राट मिहिर भोज के शासन की विशेषता न्याय और परोपकार थी। उन्होंने प्रभावी प्रशासन की नीतियां लागू की, जिससे उनकी प्रजा का कल्याण सुनिश्चित हुआ। निष्पक्ष शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें अपने प्रजा के लोगों की प्रशंसा और वफादारी भी मिली। विरासत। एक योद्धा, कवि और परोपकारी शासक के रूप में सम्राट मिहिर भोज की विरासत उनके निधन के बाद भी लंबे समय तक कायम रही। उन्हें न केवल उनकी सैन्य विजय के लिए बल्कि भारतीय संस्कृति और साहित्य में उनके योगदान के लिए भी याद किया जाता है। उनके शासन में राजवंश फला फूला और वीरता और संस्कृति के उत्थान का प्रतीक बन गया। सम्राट मिहिर भोज का शासनकाल साम्राज्य के लिए स्थिरता और समृद्धि का युग था। विदेशी आक्रमणों के खिलाफ उनके सफल प्रतिरोध ने भारत की राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि की। सम्राट मिहिर भोज भारतीय इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हुए हैं, जिन्हें उनकी बहादुरी, सैन्य उपलब्धियों और साहित्य और संस्कृति में योगदान के लिए माना जाता है। एक न्यायप्रिय और परोपकारी शासक के रूप में उन्हें धार्मिक शासन और वीरता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। सम्राट मिहिर भोज की विरासत हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने और नेतृत्व में न्याय और वीरता के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व के बारे में हमें प्रेरित करती रहती है। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, ताकि आपको और ऐसे अनोखे विषयों के बारे में जानकारी मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।